पहले तो पूरी वीडियो देखना। बात आ रही है यहाँ जाति और धर्म की, और कुछ चीज़ें आज बात इसके भी आई है, मेरे काम और मेरी पहचान की और मेरी औकात की। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और घर परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रा का दूसरा दिन है। माता रानी आप लोगों का ख्याल रखे, आपके घर परिवार का ख्याल रखे और खुशियाँ बरकत लाइए गाइस। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो, ये ब्लॉग पूरा देखना, फिर अपने कमेंट्स और जजमेंट देना कि क्या ये सही है या क्या गलत है। और अभी बज रहा है 9, और दिन मैं लाइव आती, लेकिन आजकल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ डेली डेली। आज एक्चुअली अभी खाना मेरी बेटी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो उसी ने बनाया। मैंने कहा चलो ठीक है, उसने बना दिया तो मैं भी बैठ रखी हूँ। मैंने 2-4 वीडियो पोस्ट की थी और उसकी मैंने थोड़ा कमेंट्स पढ़ी थी। वैसे मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, बट कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं पढ़ लेती हूँ कैसे होता है। तो पता क्या होता है, मैंने शुरुआत ही अपनी छोटे काम से की है और एकदम से आदमी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना, उन्होंने चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी काम छोटे से ही किया था। वो चाय बेचते टाइम उन्होंने गिलास भी धोए होंगे चाय, लोगों को चाय पिलाने के लिए। आज देखो वो कहाँ पहुँच गए हैं। लोग कितना कुछ भी बोलेंगे, वो तो अपनी जगह पे है ही है ना। ठीक है, तो सेम कंडीशन एक बार मैं लोगों के मतलब चाहे ओपीसी की तरफ से कहीं, मैं घर में काम कर चुकी हूँ और उसके बावजूद मेरी शुरुआत जो हुई ना, वो धुआंधार तरीके से हुई। बीच में होता है कि पंडित जी भी मेरे को बोल रहे थे, मेरी कुंभ राशि है, शनि का प्रकोप चलता है, तो पंडित जी भी मेरे को बोल रहे थे कि 7.5 की चल रखी है, कुछ टाइम तक तो तुम्हारा बहुत कुछ, मतलब लोहा था मेरे पास, गाड़ी गुड़ी का काम था, तो लोहा एकदम से वो शनि की वजह से वो लोहा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज मैंने एक वीडियो डाली थी कि यार हमारे काम के हिसाब से, हमारे गोपेश्वर चमोली के अंदर अगर किसी की शॉप पे काम होम हो तो मतलब होटल में भी रोटी रोटी बनाना आता है, ऐसा कुछ काम होम हो तो 10,000 रुपये तक अगर सैलरी देंगे तो मैं काम कर लूँगी। क्योंकि अभी मेरे पास शॉप हो कुछ नहीं है, मेरे को काम की शर्म नहीं होती है। पहले ही बोला है, मैं मार्केट में पल्लेदारी कर सकती हूँ, मैं सड़क पे झाड़ू मार सकती हूँ, मैं बर्तन, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे को काम की बिल्कुल भी शर्म नहीं होती है। तो कुछ लोग हैं, एक है क्या, कुलदीप नैथानी, और एक अन्नू अन्नू नाम की लेडीज है, और एक दूसरी है, 2-3 लेडीज जो कुछ लोग हैं, तो ये बोले तेरी औकात झाड़ू पोछी। अरे हाथ पैर, ये जिंदगी में इंसान के हाथ पैर सही सलामत होंगे, वो झाड़ू करेगी, पोछा करेगी, दिहाड़ी मजदूरी करेगी। एक नेपाली देखो कितने दूर से आके यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। एक माँ वो सड़क पे कूड़ा उठाएगी, उसको फेंकेगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, ये सभी जानते हैं, किसी भी हद तक जा सकती है। तो उसके लिए किसी के घर में झाड़ू पोछा करना, और 32 औरतें करती है। मैंने किया है ना, 4 साल मैंने वही काम किया है, पूरे 4 साल। और भगवान जी ने वही चार, हो सकता अभी क्या पता मेरे को वो काम करने से पुण्य मिल जाए, मैं फिर से वही, मैं फिर से करना चाह रही हूँ। हो सकता है मैं बोले कि मेरी किस्मत वहाँ से फिर से चमक जाए, क्योंकि 4 साल मैंने यही किया है। मेरे को काम की कभी शर्म नहीं आती है। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, अक्सर आप लोगों ने अमीर घरों में देखा होगा, पैसे पड़े हैं, इतने पैसे हैं कि तुम्हें खर्च करने के लिए तरस रहे। किसी के घर में, अमीरों के घर में किसी का बेटा नहीं होता है, किसी के बच्चे ही नहीं रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, सारे पैसे दवाइयों पे खर्चा होते हैं, सारे पैसे उल्टा लगते हैं। और नवरात्रा का टाइम है, कुछ तो शर्म करो, वक्त का कोई पता नहीं चलता है। आज मेरा है तो कल किसी और का भी हो जाएगा, कल किसी और का हो जाएगा। वक्त का पासा कैसे पलटता है, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता है। कभी कभी इंसान के साथ कंडीशन तो ऐसा होती है, अटे जी भर के पैसा है लेकिन घर में खर्च करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे बच्चे आजकल तुम्हें क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी तुम्हारी उम्र हो रही, तुम्हारे पास पैसा तो है, तुम्हें छोड़ के चले जा रहे, बाहर अलग अलग जगह शिफ्ट हो जा रहे, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं है। तुम घर में मेड भी रखोगे ना, मेड को भी पैसा दोगे, वो भी तुम्हें पैसा देने के बाद भी एक रोटी तमीज पे नहीं खिला पाएगी। वो एक रोटी तमीज पे नहीं खिलाएगी, पैसे के हिसाब से बोलेगी। टेबल में खाना रख देगी, पानी का जग वहां पर रख देगी, बोलेगी लो ठंडा खाना कुछ, वो भी तुम्हें तमीज पे नहीं खिलाएगी। पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारे पास इंसान नहीं होगा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इंसान नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखा करो। घमंड तो आज का इस नवरात्रि बोल रहे कि इस नवरात्रि औरतों को उल्टा सुल्टा मत बोला करो, क्योंकि इस नवरात्रि में औरतों का पर्व काफ़ी भारी है, पंचांग के हिसाब से काफ़ी भारी है। तो एक औरत, और मेरी जिस हिसाब की इस बार कंडीशन है ना, जिस हिसाब की, तुम लोग मेरे को उल्टा सुल्टा बोलोगे तो मैं दिल से 4 बद्दुआएं दूंगी ना, क्योंकि नहीं देना चाहिए। बट यार अगर गलत बोलोगे तो
नहीं बर्दाश्त होता है, तो सोच लो। और सबसे बड़ी बात, जो ये कुलदीप नैथानी नाम का इंसान है, किसी ने उसको मैसेज करके समझाया होगा कि भाई मत बोला कर, इतना हद तक मत गिरा कर, तो इसने क्या वर्ड यूज किया है, तुम भी इसी बिरादरी के होते हैं, क्या बोला है, डुमड़ा, डुमड़े हैं क्या तुम। ये बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। आज तुम लोग मुझे बताओ कि सनातन हिंदू धर्म में कितनी जातियाँ गिनी जाती है, जाति गिनी जाती है। तुम लड़ाई लड़ते हो कि हम सनातनी हैं, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। तुम इसमें कितने इंसानों को कितने जगह बांट देते हो, कितने कास्टों में बांट देते हो, कितनी कास्टों में बांट देते हो तुम इंसानों को। कहाँ के सनातनी रहे तुम, कहाँ से हिंदू धर्म रहा तुम्हारा। हाँ, तुम इंसान की जाति बिरादर को बांट दे रहे हो, और तब तुम बोल रहे कि हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे, हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे। ऐसे कर रहे हो तुम रक्षा, हाँ, ऐसे कर रहे हो। हिंदू धर्म सनातन धर्म में यही सिखाया जा रहा तुमको क्या, कि तुम इंसानों को जाति उसमें बांटो, ये सिखाया जा रहा है क्या। हाँ, ये सिखाया जा रहा है, और तुम फिर ऐसे इंसानों का सपोर्ट कर रहे हो। भाई, तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब, अगर तुम उसको पसंद नहीं करते हो तो वो छोड़ो, ठीक है। कमेंट्स की बात अलग है, जो बोला तुमने, बतेरों लोगों के कमेंट्स हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, पूछते नहीं हैं। लेकिन जब कोई हद पार कर देता है, अपनी हद को भूल जाता है, अपनी हदें पार कर देता है, तो उसकी हद उसको याद दिलाने में भी हम पीछे नहीं हटते हैं। मेरी मजबूरी है अभी, क्योंकि मैं अपनी 3-4 साल से मैं ही जानते मेरे घर के हालात कैसे बिगड़े, क्या हुए, मैं उन वजह से थोड़ा सा पीछे हूँ। और अगर मेरे घर के हालात थोड़ा सही होते और मेरा अपने पास जमजमाया काम होता, तो मैं इनको इनकी एक एक की औकात दिखाती, तब मैं इनको बताती कि क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है। हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म बोलते हैं, और दूसरे के धर्म पे उंगली उठाते हैं। दूसरे के धर्म में एक ही धर्म होता है, वहाँ इंसानों को अलग धर्म अलग जातियों में नहीं बांटा जाता है। और तुम सनातन धर्म की रक्षा करने वालों, हिंदू धर्म की रक्षा करने वालों, तुम इंसानों को कितनी जगह बांट देते हो, जहाँ तक कि तुम भगवान को तक भी बांट देते हो। हाँ, ये तुम्हारी औकातें हैं क्या, ये सिखाता है भगवान तुमको। और तुम्हारे धर्म किस, जब इंसान पैदा होता है कि भगवान जी क्या बोलता है, ये इसके घर, ये उसके घर, किसने बनाई जात धर्म, किसने बनाया, तुम लोग बना देते हो ना, तुम बना देते हो ना। और आते हैं कि लेते हैं झंडा रोड पे कि हम सनातन धर्म वाले हैं। ये दूसरी, पहली बार तो ये इस इंसान का अत्ता पता, अगर जिसको इस इंसान का अत्ता पता है, मैं सबसे पहले इसको इसके धर्म और जाति याद दिलाऊंगी कि तू बता साले, तू अपना हाथ काट पैर काट, तेरे पे कौन से धर्म का खून बहता है, कौन से कलर का खून बहता है तेरे अंदर, और तो कौन से धर्म आता है, तेरे कौन सी जाति का, तेरे जाति में क्या क्या सिखाया जाता है। जो तूने वर्ड बोले हैं ना, तो इस वर्ड में, इस जाति में क्या क्या सिखाया जाता है, जो तू ये वर्ड का प्रयोग कर रहा है, जो तू ये सोशल मीडिया पे ये वर्ड का प्रयोग कर रहा है किसी के लिए, तो तेरे को ये वर्ड तेरे को याद दिलाए जाएंगे कि इसमें तेरे जो सनातन धर्म का झंडा फहरा के चलते हो ना तुम, तो ये सनातन धर्म, मैंने 1000 बार बोला है कि जहाँ कास्टवाद होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा, कास्टवाद वो अच्छा नहीं होगा। और अगर तुम हिंदू धर्म के हो तो कास्टवाद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और रही बात मेरे काम की, मुझे काम की शर्म नहीं आती है। भाई देखो, मैं बर्तन धो के, अगर मेरा वो सही होगा ना, मैं बर्तन धो के भी मैं मॉडलिंग करूँगी ना, तो मैं बर्तन धो के भी कर सकती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करके भी कर सकती हूँ। हमारे सफाई कर्मी को कितनी बार, हमारे सफाई कर्मी होते हैं ना, जो कैसे कैसी उनका काम है, वो कैसे कैसे सफाई करते हैं, लेकिन जब उनको जहाँ पे जाना होता है, शादी बारात पार्टी इधर उधर जाना होता, तो उसमें थोड़े ना जाते हैं, क्योंकि वो उनका काम है। और अपना काम, कर्म ही पूजा होती है, हर काम से बड़ा इंसान का कोई कर्म नहीं होता है। और इसीलिए मैं अपने काम से, इसी वजह से भगवान ने मेरे घर में, चाहे मैं जैसे भी खाऊं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे को, हम तीनों को भूखा नहीं रखा है। मेरे को इतने ज़्यादा पैसों की नीड नहीं है, एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरे पे लोगों की देनदारी है, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। इसलिए मेरे को काम कुछ ज़्यादा करना है, और इस वजह से मैं वो हूँ। वरना घर चलाने के लिए ना, मैं 5-6 हज़ार की 2 जगह भी, मैं 2 घरों में 5-5, 6-6 हज़ार का काम करूँ, मैं अपने बच्चों को आसानी से पाल सकता हूँ।
आसानी से पाल सकती हूँ। और मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं बोली भगवान जी तूने मेरे हाथ पैर अभी तक भी सही सलामत रखे हैं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी और करूँगी, करूँगी। इतने दिन से मैंने यहाँ बोला, इतने इतने तुम कितने इंसानियत है तुम्हारे अंदर, कितनी शराफत बोलते हैं मांगती रहती। ये बताओ इतनों में से किसने हेल्प की? बहुत इंसानियत और बहुत जज्बा है ना तुम्हारे अंदर, तो इतनों में से किसने इंसानियत दिखाई? मुझसे ज़्यादा भिखारी तो तुम पड़े हो यहाँ, जो सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं, आते हो और कमेंट्स करके बोलते बीबी शर्म नहीं आती, इसको मांगते रहते। अरे मांगी तो रही हूँ, तुम्हारे घर में चोरी करने आ रही हूँ क्या? डाका डालने आ रही हूँ क्या? गंदा काम कर रही हूँ क्या? तो इसमें काहे की शर्म हुई? और मेरे मांगने से कौन से तुमने दे दिया? जब तुमको देना ही नहीं है तो मुंह क्यों चलाना है? मुझे कोई काम करना ही नहीं है, तुम अपना मुंह क्यों चलाओ? मैं सीधा साइड हो जाऊंगी, मैं बोलूँगी भाई मेरी बस का नहीं है, मैं इग्नोर करूँगी। और तुम्हारा बस का होने के बाद तुम किसी के लिए कुछ तो करते नहीं। तुम्हारे सामने तो सड़क पे कोई गरीब बेचारा होगा और तुम्हारे जेब में लाखों रुपए भी होंगे, तुम्हारे हाथ पे 100 रुपये नहीं आएंगे उसके लिए। तुम बोलेंगे हाथ पैर है ना तो कर ले। तो हाथ पैर होना भी बड़ी बात नहीं होती है। कहीं मेरे भी तो हाथ पैर से, कहीं पे इंसान की मजबूरी ना उसके हाथ पैर होने के बाद भी बहुत बड़ी आती है। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, जितना तुम लोगों को घमंड है ना, कल के दिन तुम्हारा ये घमंड पैसा होने के बावजूद भी सोच लो कौन से कर्म में इंसान लेके जाएगा। बड़े बड़े लोग यहाँ पैरालाइज होते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं, ढंग का खाना देखा, बड़े बड़े घरों में कितने बीमार होते हैं, दलिया खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। क्यों? पैसा तो है, ढंग का खाना नहीं खा पाते, ढंग के कपड़े नहीं पहन पाते, शरीर फूल जाता है, ढंग के कपड़े नहीं पहन पाते, ढंग से इंजॉयमेंट नहीं कर पाते पैसा होने के बाद भी। साला हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो कम से कम चल फिर तो रहे हैं, भूख लग के ढंग का खाना तो खा पी रहे हैं। ये सबसे शुक्र है भगवान जी का, और यही मान के चलो। इसलिए अपना घमंड मत दिखाओ, ये घमंड तुम्हें एक ना एक दिन डुबा के लेके जाएगा। तो इसलिए कह रही हूँ गाइस, जो ये जात बिरादर वाला किसी ने वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो सोच लो इस पे बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी, बहुत बड़ी बहस होगी इस पे। और जो तूने किया, बस मैं एक रिक्वेस्ट करी आप लोगों को से, सबसे इसका पता दो मुझे, बस ये कौन सी जगह रहता है इसका पता बताओ। इसको घर से खींच के इसका जाति और धर्म याद दिलाती हूँ मैं। ये कौन से जाति और धर्म का है? ये कितने हिंदू धर्म में कितनी जातियाँ, सनातन धर्म में कितनी जातियाँ, कितने क्या होते हैं, ये मेरे को बताएगा। ठीक है, वहाँ पे बस इसका पता ज़रूर देना। और ये क्या राय है इसमें, ये आप ज़रूर बताना कमेंट्स में।